Happy New Year, all of you. And from this year, I started a new study for student who is a aim of becoming A grade officers in state and central government job. नॉर्मली मैं कहूँ कि ये ऑनलाइन क्लास उन स्टूडेंट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं जो स्टूडेंट रियली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में ए ग्रेड जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं और जिनका ये विजन है कि हम आईएएस या आईपीएस जैसी जॉब्स में जाएं, तो उनके लिए मैं स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये क्लासें जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो अटेंड कर सकते हैं। ब्रीफली मैं आज आपको इस क्लासेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे चलेंगी ये क्लासेस और क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है और कैसे क्या ये यूपीएससी का कैसे क्या एग्जाम होता है। यूपीएससी के एग्जाम के बारे में मैं आपको हाल क्लियर करूंगा कि कैसे क्या ये एग्जाम होता है। लेट अस स्टार्ट करते हैं। विजन एंड मिशन ऑफ आवर यूपीएससी गुरुकुल। यूपीएससी गुरुकुल मैंने जो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म बनाया उसका नाम दिया है यूपीएससी गुरुकुल। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैं जो कंडक्ट करता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ए ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं वो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं और नॉर्मली कहे तो आईएएस और आईपीएस जो बड़ी क्लास के ऑफिसर्स आते हैं और यही बॉडी है यूपीएससी जो इनके एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जाम टू बिकम ए ग्रेड ऑफिसर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हु कैन डू इट, कि कौन से स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। हु आर एलिजिबल टू गिव यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम के लिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो ऑल आर एलिजिबल हैं, चाहे वो बीएससी कर रहे हो, बी फार्मा, बीएमएस, बीसीए, बीकॉम, बीए, एमबीबीएस, एनी ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री। ग्रेजुएशन की डिग्री जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं या जो फाइनल ईयर में है वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और वो इस एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। वाई यूपीएससी, मेरा पर्पस क्या है ये यूपीएससी एग्जाम स्टार्ट करने का प्लेटफॉर्म का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट थिंग इज दैट फेयर एग्जाम। ये जो एग्जाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, ये एग्जाम 100% फेयर होता है। नॉट एनी corruption in this exam. This is India's first exam that is conduct totally fair. And interesting thing is that till 2021 there is no leakage of their papers. यूपीएससी जब से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है 1979 आज तक 2021 तक इसका आज तक भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। टोटली फेयर एग्जाम है काफी। और सेकंड एग्जाम एवरी ईयर, आपने काफी एग्जाम देखे होंगे कि एवरी ईयर्स नहीं आते। जैसे फार्मेसी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए फार्मासिस्ट के एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर, जो नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आती है। जो भी अनदर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आती है वो ईयरली नहीं आती। यहाँ एक इंटरेस्टिंग थिंग मैं बता दूं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं उनके लिए, कि ये एग्जाम पर ईयर होता है।
कन्फर्म है, ईच ईयर कंडक्ट होगा, यूपीएससी करवाएगा, इन स्पाइट ऑफ एनी ट्रेजेडी। चाहे कोविड भी आ जाए, कोविड भी हुआ था 2020 और 21 में, उसके बावजूद यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया। तो ये एक इसकी अच्छी बात है, जो बच्चे तैयारी करना सकते हैं कि एग्जाम एवरी ईयर आता ही आता है, इसकी रिक्रूटमेंट आती है। और थर्ड जो इसका मेन है वो है एक फिक्स्ड कैलेंडर। यूपीएससी का एक फिक्स्ड कैलेंडर भी आता है पर ईयर, इस साल का आ गया, इसकी साइट से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो 2020-22 का कैलेंडर है। तो कैलेंडर में टोटल जो स्टडी एग्जाम की वो क्लियर होती है कि एग्जाम फॉर्म कब आएंगे, एग्जाम कब होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होगा, मेन कब होगा, इंटरव्यू कब होगा। यानी यूपीएससी का एक फिक्स्ड कैलेंडर है और वो चेंज होने के चांसेस 0.1% रहते हैं। 99% जो इसका कैलेंडर है वो ऑलरेडी फिक्स होता है। तो एक काफी एक फेथफुल बॉडी है इंडिया की, जिसकी तैयारी के लिए काफी बच्चे तैयारी करते हैं। ये मैंने जो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है उनके लिए प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है ऑनलाइन, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम यूपीएससी एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए रियली एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। और जो भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है और जो ग्रेजुएशन सेकंड थर्ड ईयर में है वो भी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, बिकॉज दिस इज ए लॉन्ग स्टडी। आपको 2 ईयर लग जाएंगे, मिनिमम 1 to 2 ईयर आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लगाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन भी कोई आप छोटे एग्जाम की नहीं कर रहे हो, काफी बड़ी पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हो, ए ग्रेड सर्विसेज के लिए। तो इसके लिए आपको 2 ईयर पहले आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल कि यूपीएससी जो एग्जाम करवाती है सिविल सर्विसेज का, इसमें क्या क्या जॉब्स हैं, पोस्ट्स क्या क्या जॉब्स की आती है। तो इसमें टोटल 19 सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। 19 सर्विसेज। मेन जो सर्विस इसमें आती है, रफली हम कह देते हैं आईएएस, आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए, और आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए। आईएएस नॉर्मली वही होते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्टर की पोस्ट पे आते हैं। आईपीएस में डायरेक्टली एसपी लगते हैं डिस्ट्रिक्ट में। और आईएफएस में जो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत जिन्हें कह देते हैं, इंडिया के हर कंट्री के अंदर अपने एम्बेसडर्स होते हैं, तो वो आईएफएस लगते हैं। और आईआरएस में रेवेन्यू सर्विसेज के बड़े ऑफिसर्स आते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी जॉब्स हैं ये। इस टाइप की ये 19 सर्विसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके एग्जाम पैटर्न की, कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है इसका एग्जाम पैटर्न्स क्या रहता है। 3 स्टेजेस ऑफ एग्जाम है। फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी एग्जाम, देन मेन एग्जाम एंड देन पर्सनैलिटी एग्जाम। फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरल स्टडीज के। इसी के बेसिस पे मेन एग्जाम में कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं। एक कट ऑफ आती है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, एक कट ऑफ बनाते हैं कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग। और जो उस कट ऑफ में आती हैं उनको मेन एग्जाम में बैठने दिया जाता है। मेन एग्जाम रिटन एग्जाम होता है। मेन एग्जाम इज ए रिटन एग्जाम, जिसमें आपको कि आप बीए, बी फार्मा, बीएससी में जो रिटन एग्जाम देते हो यूनिवर्सिटीज के, सेम वही रिटन में आपको पेपर लिखने होते हैं। इसमें आप जब ही एलिजिबल होगे जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर पाओगे, और उसके बाद जब आप मेन एग्जाम क्लियर कर लोगे तो फिर लास्ट स्टेप आता है पर्सनैलिटी एग्जाम। पर्सनैलिटी एग्जाम में इंटरव्यू होता है आपका। तो दिस इज लास्ट स्टेप। सो यूपीएससी एग्जाम पैटर्न इज 3 टायर स्टडी, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या कुछ रहता है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस की अगर बात करें तो प्रिलिमिनरी और जो मेन एग्जाम है उसका
कंबाइंड सिलेबस रहता है जिसमें टॉपिक्स रहते ही रहते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इन जनरल स्टडीज, जिन स्टूडेंट को जनरल स्टडीज में अगर कुछ इंटरेस्ट है तो वो इनके लिए एक अच्छी पॉइंट है कि अगर आपको जनरल स्टडीज में इंटरेस्ट है तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इस एग्जाम में पूछा क्या जाता है, इस एग्जाम में हिस्ट्री आती है, इंडियन हिस्ट्री, एनवायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमी एंड सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटिकल सिस्टम है जो इंडिया का, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस है गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये इसका सिलेबस रहता है। मेन 8 सब्जेक्ट हैं इसमें और इसी के बेसिस पे प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई ज्यादा टिपिकल इसमें इतना वो नहीं है, बिल्कुल यूपीएससी ने क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट दिया है, ईच सब्जेक्ट के टॉपिक्स दिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ स्टडी बता देता हूँ। ग्रेजुएट फाइनल ईयर और जो ग्रेजुएशन में है वो स्टूडेंट इस एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, आपकी डिफेंस प्रिपरेशन होगी और ये सब कुछ होगा। उसके बाद मेरे बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। मिस्टर बजिंदर सर, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मेसी में मैंने डिप्लोमा किया है, बी फार्मा किया है, एम फार्मा किया है, बीए मैंने किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स मैंने किया है इंग्लिश, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 7 टाइम मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम अटेम्प्ट किया और हरियाणा स्टेट टॉपर्स भी मैं रहा हूँ, 12th रैंक में आई थी। दिस इज होल अबाउट यूपीएससी गुरुकुल। सो जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस वीकली मैं इसमें डेली स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। और क्योंकि यूपीएससी कोई 2-3 महीने की तैयारी से एग्जाम क्लियर नहीं होता, ये का आपको लॉन्ग टर्म तैयारी करनी पड़ेगी और उसके लिए मेनली ये है कि एक गाइडेंस स्टूडेंट को मिलना जरूरी है, जो कि आपको नहीं मिल पाती प्रॉपर गाइड, क्योंकि दिस इज एग्जाम ऑफ स्मार्ट स्टडी। इसका आपका सिलेबस और वो बुक्स नोट्स और देखोगे तो इतना बर्डन होता है कि एग्जाम नहीं दे पाते स्टूडेंट। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एक प्रॉपर गाइड मिले, गाइडेंस मिले। और मेरा मेन एम इस प्लेटफॉर्म का है कि आपको एक प्रॉपर गाइड में गाइडेंस से डे टू डे प्रिपरेशन हो आपकी। तो जो भी स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहते हैं वो एडवांस में 1 to 2 ईयर इसकी तैयारी स्टार्ट करें। जब भी आप एक एक कंसेप्ट, जो इसके सब्जेक्ट्स हैं, जो 8 सब्जेक्ट्स दिए हैं, इन 8 सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक्स हैं उनको डेप्थ में आपको करना होगा और उसमें मैं आपकी कंप्लीट हेल्प करूँ। बट इसके लिए आपको टाइम डिवोटेड करना पड़ेगा अगर आपको रियली आपका एम है कि आई बिकम टू ए क्लास ऑफिसर, आईएएस या आईपीएस। So interested students can join this platform. Thank you to all student. कमेंट करके जरूर बताना कि ये इनिशियल वीडियो कैसा लगा। तो मैं इस जल्द ही इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोर्स को, और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो बिल्कुल मेरे नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए।